हिंदू राष्ट्र में ये वाला जो अभी संविधान है ये रहेगा या बदला जाएगा? ये संपूर्ण रहेगा। नहीं, सुन लीजिए, हिंदू महासभा इस संविधान को घोर हिंदू विरोधी मानती है और घोर इस्लामिक समर्थक मानती है, इसलिए इसमें सुन लीजिए, जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो हमारे आध्यात्मिक वैदिक शासन प्रणाली पर आधारित नया संविधान रचित होगा। मनुस्मृति ठीक है? हाँ जी, नहीं, मनुस्मृति कुछ मनुस्मृति में बुराई क्या है बताइए? एक भी बुराई बताइए, बुराई आ गए मुद्दे पर। हाँ, बताइए बुराई। बोलिए मनुस्मृति जिंदाबाद। मैंने बोला पहले बुराई बताइए, पहले बुराई सुन लीजिए, भारत के समस्त वैदिक धर्म। मैं बोलता हूँ मनुस्मृति मुर्दाबाद। भारत आप बोलिए संविधान मुर्दाबाद। अगर बोल दे इधर सुनिए, मैं मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। इधर सुनिए, मैं मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल रहा हूँ। मनुस्मृति महिलाओं के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात कर दी और क्या सुनना चाहते हो? एक मिनट, संविधान बदल देंगे आप? एक मिनट, आपकी राय है गुप्ता जी? एक मिनट, आपकी राय है? पहले आप अपने जवाब। संविधान हिंदू महासभा का एक विचार है और अब से नहीं, जब से संविधान लागू हुआ तब अम्बेडकर सुन तुम अधूरा, ये अधूरा है पूरा। सुनिए, नहीं, आपने अधूरा ज्ञान दिया। अखिल भारतीय महासभा, हिंदू महासभा अडानी का समर्थन क्यों नहीं करती है? विरोध करते हुए हिंदू महासभा को आपने अडानी का कब देखा? तो आप लोग जमीन बेच के शेयर खरीदिए। हाँ जी, जब ऐसा प्रतीत होगा कि आवश्यक है तो वो भी करेंगे, लेकिन आज हमें आवश्यक नहीं लगा। हाँ, सुनिए, स्वयं में सक्षम है। एक सवाल और, 80 करोड़, सुनिए, एक सवाल और। मैं चूंकि हिंदुओं की बात हो रही है, आप हिंदू पर एक सीरियस सवाल है जी। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा उसके लिए क्या करेगी? अखिल भारत हिंदू महासभा तो अब की बात नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात से ही सिर्फ एक नीति को लेकर चल रहे, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र हो जिसमें सभी नागरिकों के समान अधिकार, समान कर्तव्य और आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हो। मैं हिंदू बनूंगा, मुझे जाति से ब्राह्मण घोषित करवाइए। नहीं, हम तो जाति बनिया में अभी हिंदू भाई बनिया बनूंगा, मुझे 500 करोड़ का लोन दिलवाइए। यही लालच तो आप लोगों को विधर्मी के साथ खड़ा होने के लिए बाध्य करता है। आपने पैसा मांग दिया सीधा कि मैं धर्म, आपने क्या कहा कि मैं अभी अपना धर्म छोड़ के आता हूं, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए। तो ये सोच आपकी जो मानसिकता में। भाई अंबानी अडानी के पास इतना माल है, पैसा से अगर धर्म बदलता आदमी तो आप भी धर्म बदलवाइए। अगर आप लोग कहते हैं ना हम तो धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून चाहते हैं और आप उसका समर्थन हमसे करवाना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। हाँ, कोई भी आदमी किसी आपका पैसा मांग के, आप ही कह रहे हैं आपने भी पैसा मांगा, पैसा मांग के। मेरी जिंदगी जिसमें बेहतर होगी, पैसा मांग के ना? नहीं, कमाए तो राष्ट्रवादी, अडानी माल कमाए तो राष्ट्रवादी। अभी आप लोगों ने पैसा मांगे तो कमाओ ना। विश्वव्यापी बनाओ, विश्वव्यापी बनाओ। अभी इस चैनल को विश्वव्यापी बनाओ। सुनिए। मुगल था, आप वहाँ दरबारी थे। अरे मेरी बात, अंग्रेज था, हम दरबारी नहीं थे। नाम गिना दूंगा, हम कल भी लड़े हुए थे, आज भी गिना दूंगा। अभी तानसेन कौन था? मुझे क्या मालूम। डोडरमल कौन था? ऐसे नहीं, बीरबल कौन था? अपना शीश मुगलों के चरणों में रख दिया। वो तो हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू तो वो है जो लड़ते हमें आज की पीढ़ी तक हिंदू बनाए रखा। जैसे आपके पूर्वजों ने आज तक आपको हिंदू बनाए रखा, बचाए रखा, उन सब पूर्वजों का मैं अभिनंदन आभार था। इतिहास को भी विकृत करवाया। एक सवाल का जवाब दीजिए। आइए, बिल्कुल आइए। पेशवाओं ने दलितों को झाड़ू लटकवाया। किसने? पेशवा ने। पेशवा एक ब्राह्मण राजा था पुणे का। वो मूर्ख होगा। सारा पेशवाई मूर्ख नहीं हो सकती। सारी पेशवाइयों में उनके मूर्ख होकर के गद्दी पे बैठ जाए, उसका दंड उसके संपूर्ण समुदाय को नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं कि आप मानते हैं कि भीमा, लोग नहीं कहते, कांग्रेस के चंद लोग कहते हैं। एक और भाई रुको, आज बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। भीमा कोरेगांव में 500 महारों ने 26,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। वो सही था, गलत किया? नहीं, उसमें हम 28,000। एक मिनट
देखिए, यदि उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार हुआ होगा और यदि उन्होंने उसका प्रतिकार लिया, मैं उसका समर्थन करूंगा। यदि बगैर अन्याय प्रतिकार के ये कर्म किया तो मैं उसका विरोध करूंगा। आज जो जाति के नाम पर हत्या हो रही है उसका क्या उस पर क्या कहेंगे? सुन लीजिए, जाति के नाम पर मैं तो जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देता हूं। मैं तो जाति को मिटाने चला हूं और आप लोग जाति के प्रति बार-बार की आपने कहा कि तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा, लेकिन साक्षात मथुरा में खड़ी है मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, मेरे बनारस में काशी में खड़ी है मस्जिद। आप तो सुन, साक्षात प्रमाण है। पहले सुन लीजिए, आइए लड़िए, बहुत बिहार के लिए और यदि आप प्रमाण कहते हैं, हमने श्री राम जन्मभूमि में प्रमाणित करके उस मस्जिद के कलंक से अपनी श्री राम जन्मभूमि एक सवाल, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहा जाएगा? मुसलमान इसी देश में रहेगा, हिंदुओं के बराबर अधिकार और कर्तव्य दोनों लेके रहेगा। ये तो संविधान के नाम पर उपकृत करने का, हिंदुओं का छीन करके उनको दे देने का, इस परंपरा को बंद किया जाएगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्या रहे, कहा जाएगा? साहब, हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम संरक्षण की बात करते हैं। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सबको मिलना चाहिए। मतलब आप अभी जो संवैधानिक आरक्षण है उसके खिलाफ है, नया प्रावधान चाहते हैं? बिल्कुल संरक्षण चाहते हैं। आरक्षण तो एक भिक्षा है। मायावती को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक, अब वो आरक्षण के लायक नहीं है, बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो जो एक दफा IAS IPS बन गए उनको आरक्षण ना देकर के जो आज दलित लगता है, वोट देगा तो बनेगा, नहीं देगा, वोट देगा तो नहीं बनेगा, मिलेगा तो नहीं बनेगा, निकाल दिया गया। जनता के ऊपर है। धुलवाया गया था, अभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, गंगा जल से धुलवाया गया। जो गाय खाने की हिमायत करता हो उसे तो मेरे मंदिर की सारे ब्राह्मण गाय खाते हैं। नहीं, आप खाते होगे, वो नहीं खाते। अरे अब मैं कैसे मान लूं भाई? अरे बीजेपी के नेता है भाई। अरे तो भाई मैं क्या करूं भाई? मैं क्या करूं भाई? आप क्या खाते हो, मुझे क्या लेना देना? मैं नहीं खाता जो मेरे लोग। सुनिए, मोदी जी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो गोमांस खाता है वो विधर्मी है और विधर्मियों से हमारा धर्म युद्ध है। वो किसी भी एक बात बताइए, शुरुआत जब मानव सभ्यता विकसित हुआ तो सभी जानवर का ही मांस खाते थे, जहाँ घोड़े का मांस भक्षण है। यहाँ विशेष गाय माता की बात हो रही है। आप गाय माता को सभी जानवर से मत जोड़िए। जानवर जानवर है और गाय एक माँ है, और माँ का अपमान हिंदू महासभा न सहेगी न सह सकती। तो गाय सारे देश में गाय कटना बैन क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल बैन होना चाहिए। हम आजादी के बाद से आज तक किसी बात को लेकर नॉर्थ ईस्ट में बैन नहीं, बीजेपी की सरकार है सर। अरे भाई वो नहीं करे तभी तो लड़ रहे हैं, तभी तो उससे लड़ रहे हैं भाई, उसी से मांग रहे हैं। के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है? हम बीजेपी सुन हम भाजपा सरकार की राष्ट्र के हित में नीतियों का समर्थन करते हैं और जो हिंदू धर्म के विरोध में उसका विरोध करते हैं। अडानी राष्ट्रवादी है कि राष्ट्रद्रोही? कौन? अडानी सिर्फ एक व्यापारी है जिसका कर्म है व्यापार करना, धन कमाना। वो राष्ट्रवाद और विश्ववाद से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। उसको पोर्ट एयरपोर्ट सारे दे दिए अडानी को। भाई उसने क्यों नहीं दे दिए? खरीदे अमेरिका में भी उसे आपने दे दिए। आप चाहते हैं कि सारा संपत्ति अडानी खरीद? देखिए एक बात सुनिए, एक सुन लीजिए, एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी आकर के भारत में व्यापार करती है और भारत को गुलाम बना लेती है। यदि भारत से निकला हुआ एक व्यापारी संपूर्ण विश्व में शासन सत्ता स्थापित करता है, वो हिंदू की नहीं, देश अमीर बन रहा है उससे। आप लोगों के पाखंड के कारण अभी उसका आज शेयर बढ़ गया है, कल भी उसका शेयर बढ़ गया है। तो दुनिया जानती है कि पाखंड कहाँ है। आज अडानी को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ हर हिंदुस्तानी को उसके कंपनी के साथ जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल खरीदना चाहिए। भामाशाह ने राणा प्रताप को अपने 7 प्रयोजकों की कमाई ला करके दे दी थी कि इससे आप देश का निर्माण करो। अडानी जी ज्यादा बड़े नेता है कि मोदी जी? अडानी नेता ही नहीं है, अडानी व्यापारी है वो। अरे भाई बता रहा हूँ मैं। आप बता रहे हो, आप तो पूछ रहे हो। अरे बता रहा हूँ, सवाल में जब मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, अडानी ने कहा कि 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो ज्यादा होशियार आप अंबानी को, अडानी को मानते हैं मोदी जी को? नहीं, देखिए प्रश्न सुनिए, प्रश्न यहाँ पर है। प्रधानमंत्री जी ने एक अपनी संभावना व्यक्त की, लेकिन उसको अपने व्यापार में संभावना उससे अधिक नजर आई, तो वो बात बोली। तो ज्यादा प्रधानमंत्री वो राजनीति में सुने मेरी बात भाई, मैं अडानी समर्थक हूँ। जो आदमी 8 साल में
दुनिया का दूसरा नंबर का अमीर बन जाए, उसको प्रधानमंत्री बना दिया तो हो सकता है पूरे भारत को दुनिया का नंबर 2 बना दिया। नहीं, क्या पता कल जनता यदि धन के आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता तो शायद चुनाव की आवश्यकता नहीं होती। जो सबसे अमीर नंबर 1 क्यों न चुने? असली जब राष्ट्रवादी आपने तो धन के आधार पर प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित कर दी अडानी को। कैसे कर सकते हैं आप? जब हमारा लोकतंत्र है, मतदान का अधिकार है, तो वो जनता के वोट निर्धारित करेंगे, ना कि किसी अडानी का व्यापार निर्धारित करेगा। ये आपके चैनल का बिकाऊपन दिखाता है। बोल लीजिए ना। आपने कहा जो हम जो बोला, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का वो मान्य है जो इन्होंने कांग्रेस ने उसमें कुरीतियां घुसेड़ दी, वो सब साफ होनी है। ये कह रहे हैं संविधान बदलेगा। नहीं, सुनिए, संशोधन, संशोधन। अरे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद में कहा था यदि संविधान को जलाने की जरूरत पड़ी तो जलाने वाला प्रथम व्यक्ति अम्बेडकर होगा। क्यों कहा था? बता तो रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि संविधान पूरा बोलिए, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो बुरा साबित होगा। संविधान कितना भी खराब हो, अगर लागू करने वाले की नियत अच्छी होगी तो वो अच्छा साबित होगा। मैं कह रहा हूँ जो बाबा साहब का जो प्रियम्बल, संविधान का मतलब है सर प्रियम्बल, अनुसूचियां अनुच्छेद में अदला बदली होता रहता है, जो संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत नहीं कि वो बदल दे। ये जब संविधान अनुग्रहित किया गया तो कहा गया कि हम प्रियम्बल में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वही तो कह रहे हैं, संसद में बार बार उसके संशोधन विधेयक ला करके उस संविधान के मूल चरित्र से बार बार छेड़छाड़ क्यों की गई? क्यों पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष बनाया गया? और यदि ऐसा किया गया है तो वो विकृत हो चुका है, और जो विकृत हो जाती है उसमें परिवर्तन समय संविधान को बचाना है, अगर संविधान को अगर से बचाना है तो आपको सबसे पहले संविधान की भावनाओं पे जाना चाहिए। आप देखिए जो अंबेडकर साहब ने एक संविधान बनाया वो सबको देख के, समाज को देख के बनाया, लेकिन जैसी विचारधारा दूसरी विचारधारा आती है। बाबा साहब ने तो कहा कि SC ST OBC माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलेगा, आप लोगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने कम मना किया, उन्होंने कहा था 10 साल, उन्होंने कहा था 10 साल के बाद इस पे विचार किया जाएगा। 10 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी सर। हाँ जी, नहीं, उन्होंने केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही लागू किया था। ये आ रही है शिक्षा में, नौकरी में, पदोन्नति में, ये बात की सरकारों ने एक अमेंडमेंट जोड़ करके उसको लगाया है, वरना केवल जनप्रतिनिधि कानून में ही 10% आरक्षण था और कोई ओबीसी के मंडल आयोग के खिलाफ है, समर्थन में है, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खिलाफ है। हम तो 1992 में जब लागू होता तब से विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये फिर भारत को, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र था। बांट के कश्मीर बना दिया, बांट के पाकिस्तान बना दिया। हिंदू महासभा ओबीसी आरक्षण के विरोध में, हम जातिवाद के विरोध में टोटल। ऐसे ही शंभू जी छोटा हमारे माननीय अम्बेडकर जी थे ना, ऐसे ही एक महापुरुष और पाकिस्तान गए।